आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। आदम गोंडवी का ये शेर 1987 का है। वो जब लिख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि आने वाला समय बदल जाएगा और जो चमारों की हालत है, जो इस देश के गरीबों की हालत है, वो बदल जाएगी। आज मैं जब ग्राउंड पर खड़ा हूँ तो ये 21वीं सदी है, 2026 का दौर है और आज की भी हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसे आदम गोंडवी सोचा करते थे, जैसे आदम गोंडवी अपने समय में देखा करते थे। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक दलित बस्ती है और आज भी यहाँ तक पानी और बिजली नहीं पहुँच पाया है। कुछ लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि आज भी यहाँ तक स्कूल नहीं पहुँच पाया है। मैं इन लोगों से बातचीत करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या ये बात सही है या फिर ये झूठे दावे हैं। अभी मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ ये उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर क्षेत्र का विंध्याचल एरिया में पड़ने वाला एक गाँव है, जिस गाँव का नाम अभी मैं आपको बताऊँगा। देखिए इन लोगों से मैं बात करूँगा और जानूँगा कि यहाँ की स्थिति क्या है। देखिए यहाँ के बच्चे ऐसे टहलते हैं, ऐसे रहते हैं। शहरों में रहने वाले लोग इस बात को देखें कि आपका ग्रामीण भारत कैसे रहता है। देखिए एक यहाँ पे महिला है, इनका पोशाक आप देखिए। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? सुनीता। इस गांव का नाम क्या है? मोतिया तालाब। मोतिया तालाब। तो आप ये बताइए कि क्या यहाँ पर लाइट आती है? नहीं नहीं आती। नहीं पानी आता है क्या? पानी नहीं, 1 महीना 2 महीना साल भर वैसे नहीं आता पानी यहाँ पर। तो पानी नहीं आता तो आप लोग रहते कैसे हैं? मोतिया तालाब से ले आते हैं, जाते हैं मोतिया तालाब ना के तालाब है उसमें जाते हैं हम लोग नहाने कचरने जाते हैं हम लोग। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से कितना दूर है? कितना 1 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है क्या? हाँ 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर आप लोग जाते हैं पानी लाने के लिए? छोटे छोटे हैं छोड़ कर हम लोग जाते हैं। यहाँ स्कूल नहीं है, सब जंगल झाड़ लेके सब लेकर जाते हैं नीचे पढ़ने के लिए। लोग नीचे जाते हैं? हाँ दूर जाते हैं सब। यहाँ स्कूल हम लोग चाहते हैं स्कूल लाए, पानी सुविधा हम लोग चाहते हैं। वोट देती हैं? वोट देती हैं? हाँ वोट देते हैं हम लोग। क्या सोच के वोट देती हैं? और क्या सोच के देते हैं हम लोग कि कुछ हम लोग को कुछ प्रधान जीत जाते हैं तो कुछ योजना हम लोग देते हैं, जीत जाते तो योजना सब नहीं देते हैं, भूल जाते हैं सब। ये सब मुख्यमंत्री कौन है जानती हैं आप? हम नहीं भाव लेकर जाइए। मोदी कौन है जानती हैं आप? मोदी मुलायम ना। मोदी का फोटो आप देखी हैं? फोटो देखा है जब नाम भूल गए मोदी का नाम बा जानते चला है नाम का नाम बा मोदी का। राशन आपको मिलता है? हाँ गरीब है ये, मतलब उजर का सफ़ेद कार्ड है हमारे पास। हाँ आपका सफ़ेद कार्ड है? हाँ हम लोग आपका तो लाल कार्ड होना चाहिए था। नहीं सफ़ेद कार्ड हम लोग का है। योगी जी को आप जानती हैं? सीएम कौन होता है? ये सब हम का जाने भैया सीएम होगी। इस गांव के जो मुखिया हैं आप उनको जानती हैं? मुखिया ग्राम प्रधान कौन है? वहाँ पंकज तिवारी हैं। उनका घर कहाँ है? मिर्ज़ापुर रहते हैं। नीचे घर है? नहीं मतलब मिर्ज़ापुर मतलब रहते हैं। तो पहाड़ के नीचे है ना वो के ऊपर है? नहीं नीचे नहीं नीचे में ना पहाड़वा के तब। वो कभी आते हैं यहाँ पे? यहाँ कभी ना आते, शक्ल दिखाते नहीं आते यहाँ पर। कैसे मन नहीं है, मरते हैं जीते हैं, पानी की सुविधा है सब नहीं आते, पूछने तुम जीते हो तुम लोग नहीं आते सब पूछे। आप लोग खाते क्या हैं? उनका ख्याल है जब मजबूर आदमी सब पढ़ते हैं
लेबर आना ये तब आदमी का खटते हैं तो हम लोग खाते हैं लिया कर। ये सब नरेगा लगता है तो आदमी नरेगा करता है, क्या करेंगे। बच्चे हैं आपके? हाँ, कितने बच्चे हैं? 2 लड़की 2 लड़का। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? ये लेबर ये करते हैं, मजदूरी ये करते हैं, लेबर आना। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं? नहीं, बच्चे स्कूल भी यहाँ नहीं तो कहाँ जाएंगे, भेजेंगे हम लोग से। और मैंने इनसे बातचीत किया, ये जो बच्ची है ये कह रही कि स्कूल नहीं है तो क्या करेंगे हम। नाम क्या है बच्चा? साक्षी। साक्षी नाम है। स्कूल नहीं जाती हो? स्कूल नहीं है तो क्या करें। स्कूल नहीं है यहाँ पे? नहीं नीचे तो स्कूल है। नहीं पढ़ने जाते हैं। पूरा नाम क्या है तुम्हारा? साक्षी। साक्षी कुमारी। स्कूल ही नहीं जाती हो? नहीं, हम लोग ट्रेन है, सब रास्ता है, 4-5 बन गया है, जंगल है, सब। इनकी माता जी कहती हैं कि नीचे उतरने के लिए जो रास्ता है वो कांटों से भरा हुआ है, पहाड़ी इलाका है, इसलिए वो इन्हें स्कूल नहीं भेजती हैं कि हो सकता है कि रास्ते में कुछ हो जाए, कोई सांप बिच्छी काट ले या फिर कोई और अनहोनी हो जाए। यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं ये लोग निचली जाति के लोग हैं, चमार जाति के लोग हैं, और इनको जो है कि पानी की भी सुविधा नहीं दी गई है। आइए इस बच्ची से हम बातचीत करें। बालक नाम क्या है आपका? पोला। पूना। क्या करती हैं आप यहाँ पे? पोला है। रहती हैं आप यहाँ पे? हाँ, है। स्कूल जाती हैं आप? नहीं हो तो नहीं है। स्कूल नहीं जाती हैं? नहीं, अच्छा, ठीक मुझे चाहिए जाए। आपका भाई है ये? हाँ। अच्छा, नाम क्या बालक? मनीष कुमार। स्कूल जाते हो? हाँ। कौन से स्कूल में? अब प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल में? आराम से बात करो। प्राइमरी स्कूल में कहाँ है प्राइमरी स्कूल? गांव नीचे। नीचे है। कैसे जाते हो फिर? पैदल। कितना दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। नीचे 5 किलोमीटर दूर। तो पैदल आते हो, पैदल जाते हो 5 किलोमीटर तक? हाँ, पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं। 5 किलोमीटर दूर है। स्कूल में शिक्षक आते हैं? हाँ, क्या पढ़ते हो? हिंदी, अंग्रेजी, गणित। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। हिंदी। बड़ा होकर तुम क्या करना चाहते हो? बड़ा होकर नौकरी करेंगे। कौन सी नौकरी? सरकारी। सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी में बहुत सी नौकरियां होती हैं, कौन सी नौकरी करना चाहोगे? कंप्यूटर चलाएंगे। कंप्यूटर चलाओगे? तो गांव में तो लाइट नहीं आती है, तब कैसे कंप्यूटर चलाओगे? हाँ, लाइट नहीं है तो लाइट करेंगे तब ना। तो क्या चाहते हो कि गांव में लाइट आए? हाँ। अच्छा, तुम बताओ गांव में लाइट क्यों नहीं आ रही है? गांव में लाइट नहीं है, यहाँ पर खम्बा ही नहीं गिरा है। ये प्रधान सोचते हैं। प्रधान सोचते नहीं है। कहते हैं कब है बना। मुख्यमंत्री कौन है जानते हो? मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। पीएम कौन है देश के? योगी। नहीं, पीएम मोदी हैं और सीएम योगी हैं। देखे हो उनको कभी? हाँ। कहाँ देखे हो? फोटो में। कहाँ फोटो में? काफी में रहता है फोटो में। अच्छा, कापी में फोटो आता है। तो उनसे क्या कहना चाह रहे हो? हम उनको देखे नहीं तो कहेंगे क्या। तुमको देख रहे हैं वो इस कैमरे के माध्यम से। हम तुमको नहीं देख रहे हैं। दादा नाम क्या है आपका? देवदत्त दास। यहीं के रहने वाले हैं आप? नहीं, प्रयागराज के। तो यहाँ आप कैसे आ गए? आश्रम में। आश्रम में रहते हैं आप? ये बताइए, आश्रम में रहते हैं तो यहाँ की ये हालत हुई है कि यहाँ पे लाइट नहीं है, ठीक है, पानी नहीं है, शौचालय तो बिल्कुल भी नहीं होगा अगर ऐसा है तो यहाँ की ये हालत क्यों है? क्या कोई ग्राम प्रधान कभी देखने नहीं आता है? क्या यहाँ की सांसद जो है अनुप्रिया पटेल, क्या यहाँ के जो रत्नाकर मिश्रा जी हैं विधायक हैं? आई ही नहीं है। थोड़ा शांत हो जाइए। अनुप्रिया पटेल तो इस आई नहीं है। मान लीजिए इसका और भी बड़े जो है अकोड़ी मौजा बड़ा है तो वहाँ पे मेन में आई होगी, लेकिन यहाँ पे तो आए ही नहीं। कोई देखने नहीं आता, लेकिन वोट के समय तो आते होंगे। वोट के समय में उनके जो गण लोग हैं वो ये लोग आते हैं, वो कहाँ फुर्सत है, इतनी बड़ी संसदीय क्षेत्र में आए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ के लोग क्या सोचकर वोट देते हैं किसी को? ये लोग
अब वोट देना है, ऐसे भी नियम बना देंगे कि जो वोट नहीं देगा तो तमाम जो सरकारी सुविधाएं नहीं देंगे लोग, तमाम तरह की बातें होती हैं। लोगों की समझ में ये भी है। और मुख्य चीज़ धारा ये है कि हमें अपनी वोट को देना है, चाहे जिसे भी दें। जिनसे सहमत लोग होते हैं उनको देते हैं। कुछ लोग जात प्रथा, कुछ लोग धर्म पे अपना वोट करते हैं। कि जब मूल सुविधाएं ही नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, बिजली नहीं है, तो लोग क्यों वोट दे रहे हैं? आखिर में देंगे नहीं तो क्या करेंगे? वोट तो देना है। तो यहाँ कोई नेता देखने क्यों नहीं आ रहा है? आपको क्या लगता है? इसलिए कि ये लोग अशिक्षित हैं और शिक्षा से विकास होना है। बिना शिक्षा से विकास नहीं होला। एक अच्छी रूम क्यों नहीं बनवा दी इस बस्ती में? एक अच्छी रूम तो है ना पंचायत में। तो अकोड़ी ग्राम पंचायत बड़ी है, तो यहाँ पे एक अच्छी रूम क्यों नहीं बना दिया गया? एक शिक्षा मित्र को यहाँ पे भेज देते, पढ़ाते बच्चों को। शिक्षा से विकास होनी है। सही बात है, लेकिन नहीं दिया गया। नहीं। मैं देख रहा हूँ जो बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ 20-30 बच्चे दिख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि गाँव में कितने बच्चे हैं? इस गांव में करीब इस छोटी सी बस्ती में कम से कम कुछ नहीं तो 200 से ऊपर बच्चे हैं। 200 से ऊपर बच्चे? हाँ। मतलब एक स्कूल खोला जा सकता है? खोला जा सकता है। 100 पे ही एक शिक्षा मित्र चाहे एक मास्टर की नियुक्ति हो जाती है। शिक्षक की 100 पे ही, अंजे की 100 पे, एक क्या 3 की है, मानक 30 पे ही है। लेकिन एक अच्छी तो रूम देना चाहिए, तो बहुत पहले से ये नियम है। इस सरकार में सरकारी स्कूलें ध्वस्त कर दी गई, ये कह करके कि बच्चे नहीं हैं पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर ज़्यादा शिक्षक हो जाते हैं और फालतू में उनको तनख्वाह दिया जाता है। ये बताइए। लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर 200 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं है, एक भी शिक्षक नहीं है। ये है हमारे ग्रामीण भारत की हालत, ये है हमारे भारत की हालत। और भी लोगों से मैं बातचीत करता हूँ और भी उनका विचार जानता हूँ। ये यहीं के रहने वाले हैं और इसी जाति के हैं। हालांकि जाति विशेष पर वोट दिया जाता है, तो मैं जाति पूछूंगा, क्योंकि जाति विशेष पर आप वोट मांगते हैं, तो मैं जाति पूछकर ही ये पूछूंगा कि आपका क्या काम हुआ है कि नहीं है। आपका नाम क्या है भैया? जी कल्लू प्रसाद। कल्लू प्रसाद। हाँ, तो आप ये बताइए कि यहाँ क्या क्या समस्याएँ हैं? बहुत सी समस्या हैं। समस्या हमारे पास तो पहली बात तो रोड की समस्या, प्लस माने कि लाइट की समस्या, और माने कि पानी की भी समस्या। सबसे बड़ी समस्या हमारे बच्चों की। हमारे बच्चे यहाँ से 3 किलोमीटर जंगल आजकल सावन का महीना चल रहा है, सारा जंगल घिरा हुआ है। हाँ, बच्चे जाते हैं पढ़ने, तो अभी देखो कल अभी नहीं है यहाँ पे कोई बच्चे। अभी आज एक आदमी ने पहेटा था बच्चों को पकड़ने के लिए, आज निकल। हमारी बेटी थी, अभी यहाँ पे है कि नहीं है? पहेटा क्या होता है? हाँ, माने लड़की को माने के दौड़ाए थे, लड़की को दौड़ाए थे, तो लड़की लोग बोली कि पापा हम लोग चप्पल निकाल के बस्ता लेके हम लोग भागे। कौन दौड़ाया था? कोई आदमी था जंगल में। ये अभी इस रास्ते से जाते हैं, जंगल से रास्ते से हमारे बच्चे पढ़ने। हाँ, तो वहाँ पे दौड़ाए थे, तो भाई तो बोली, तो हम तो बोली कि पापा हमें रोड लेके चलो छोड़ने के लिए। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे बच्चों की है कि जो यहाँ पे स्कूल नहीं है। हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे स्कूल चाहिए और रोड चाहिए। अभी हमारे यहाँ माने कि हमारे यहाँ बस्ती में कि डिलीवरी का मौसम है, एम्बुलेंस हम लोग बुलाते हैं तो एम्बुलेंस तालाब पे ही रुक जाती है। अच्छा। और यहाँ पे हमारी परिवार जो भी है, हमारी माताएं बहनें, हाँ, सीरियस केस में अब बताइए उनके पास कोई नहीं है तो कैसे लेके जाएंगे? 1 किलोमीटर पैदल लेके जाएं हम उसको? हमारी रोड की व्यवस्था नहीं है सही। तो अभी आप लोग आए हैं ना, अभी आप लोग आए हैं, देखो होंगे रोड की समस्या। देखा हूँ। हाँ, तो सबसे बड़ी हमारे यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं। एक समस्या नहीं, ये बहुत सी कई जगह गए, माने कि ये जो हमारे यहाँ के क्या है विधायक जी रत्नाकर मिश्रा जी, हाँ, इनके पास भी गए थे हम। तो बोले कि चलो माने कि लाइट की व्यवस्था हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, बारिश के बाद माने कि ऐसे करते 5 पंचवर्षीय हो गया, 5 साल हो गया है। हाँ, 5 साल हो गया। अब प्रधान को क्या कहें? प्रधान तो माने थोड़ा बहुत माने कि गिट्टी का रास्ता था, माने कि आने जाने के लिए मट्टी फेंकवा के उसको भी ध्वस्त कर दिए। अब चलने की भी काबिल नहीं। पहले तो एम्बुलेंस यहाँ तक आ जाती थी, माने हमारे गांव तक। अब मोतिया तालाब पे खड़ा होकर बोलते हैं कि यहाँ पे लेके आओ। तब सर जी समस्या यही हम लोगों की है, स्कूल, रोड, लाइट, पानी, ये सब बहुत सी समस्याएं हैं। ये मूलभूत समस्याएं हैं और ये समस्याओं का निवारण होना चाहिए था, लेकिन 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। बीजेपी पार्टी जो है कि सत्ता में है, लेकिन अभी भी वो लोग दम भरते हैं कि पूरा भारत अच्छे से जीवन जी रहा है, गरीबी ख़त्म हो गई है, शोषण ख़त्म हो गया है और सभी जातियां एक समान हो गई है।
अब जब बात कर रहा हूँ तो आज ही के दिन तकरीबन 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर एक अकाउंट खुल चुका है। वो कह रहा है कि रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए। आपको देखकर लग रहा है कि रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए? जब हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग साइकिल से चलने की औकात नहीं है, मोटरसाइकिल कहाँ लेंगे? खाने कैसे लेके जाते हैं? एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है। एम्बुलेंस नहीं, ऐसे माने कि किसी से मांग जांच के, माने कि कोई भाई भी अदर रखा है टूटे मुटही, उसी से मांग जाके, नहीं तो माने कि चारपाई पे लेटा के माने कि 4 आदमी लेके जाते हैं, गाड़ी बुलाते हैं, उसके बाद तालाब पे से माने कि वो गाड़ी बुलाते हैं, वहाँ पे लाद के ले जाते हैं। यहाँ से इधर से चारपाई से ले जाते हैं हम लोग रात को। अब यहाँ पे तो कोई सरकार देखने आती नहीं है, चाहे क्या बोलते हैं इसको, विधायक हो चाहे जो भी हो, बस जब वोटिंग लेने का होगा तो ही दिखेंगे, इसके बाद फिर नहीं दिखना है यहाँ पे कि कैसे हैं कैसे नहीं है, कैसे खाते हैं पीते हैं क्या करते हैं, कोई दिन नहीं। 5 साल हो गया पंचवर्षीय प्रधानी बीतने वाली है, आज तक हमारा प्रधान अभी यहाँ तक आया, किसी भी आदमी से नहीं पूछा कि हाँ खाद है कि नहात है कि कैसे है, लड़का पढ़े जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं। ब्लॉक प्रमुख जी है, इस बात थोड़ा समझ माने कि हमारे ब्लॉक प्रमुख जी भैया जी हैं, तो थोड़ा सा माने कि रहम कर दिया कि इस बार थोड़ा इंटरलॉकिंग बिछवा दिया है कि थोड़ा कुछ सही हो गया है, नहीं तो ये भी जैसे वैसा था वो भी ऐसा है रास्ता था। अच्छा, आप लोग क्या देख करके किसी को वोट अपना देते हैं? क्या देखिए, लालच बस होते हैं, जात के चमार है हम लोग, सर जी मारे के लालच देखिए, हाँ तुम लोग को लाइट कर देंगे, तुम लोगों को ये कर देंगे, आवाज़ दे देंगे, बस इसी के लालच से दे देते हैं। अब वोट लेने के बाद फिर नहीं आते हैं। तो जीतने के बाद आप लोग उनके पास जाते हैं कभी कि देखिए आपने ये वादा किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ? जाते हैं, कई बार गए, जाते हैं तो कहते हैं चलो कल आएंगे ना, कल आएंगे, कल आके देख लेंगे। अब कल कहीं कितना कल हो गया, बंद कर दिया। हम लोग गरीब आदमी है, कमाए खाएं कि हम रोज आपके घर पे जाएं। बच्चे भी, हमारे भी बच्चे हैं, हम कमाए खाएंगे नहीं गरीब आदमी तो बच्चे कैसे खाएंगे? अब रोज हम तुम्हारे घर पे ही पहुंच रहे हैं तो हम हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। एक तो ऐसे जंगल में बसे हुए हैं, तो परेशानियां हम लोगों के पास बहुत है, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। वाली वो सड़क भी देख लीजिए उसको। हाँ, अभी बच्चे बुलाए हैं ना, अभी जो बच्चे के साथ आज घटना हुई है, अभी वो बच्चों को बुलाए हैं। और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इनसे हमने बातचीत किया, एक सेकंड थोड़ा इनसे भी हम बातचीत करें। ये सज्जन जो है कि अभी इस झोपड़ी से निकल के आए, थोड़ा ये झोपड़ी दिखाइए पहले। आप थोड़ा आगे आ जाइए, आपके घर के पास मैं बात करता हूँ। ये देखिए, ये इनकी झोपड़ी है, इसी में ये लोग रहते हैं। इनकी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, 2 बेटी और 2 बेटा, 4 बच्चे हैं। एक ये भी झोपड़ी देखिए अपने विकसित भारत की, एक ये भी झोपड़ी देखिए और एक ये भी झोपड़ी देखिए। प्रधानमंत्री मोदी भाषणों में तो दावे कर देते हैं कि सबको आवास दे दिया गया है, लेकिन आप देखिए ये कैसा आवास है, आप देख के अंदाज़ा लगाइए। यहाँ पर एक नल तो नहीं है, बिल्कुल पूरे एरिया में पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर देखिए लोग जो है कि 1 किलोमीटर दूर से जो है कि पानी लेके आते हैं। और यहीं पर देखिए एक तुलसी का पत्ता भी है। भगवान पे राजनीति करने वाले लोग देखें कि केवल आप ही भगवान को नहीं मानते हैं, बल्कि गरीब लोग जो झोपड़ियाँ में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, वो लोग भी भगवान को मानते हैं। वो लोग भी जो है कि तुलसी को पूजते हैं, वो लोग भी राम को पूजते हैं। देखिए ये इनका फूस का छप्पर है और ये खपड़ेला का घर है और यहीं पे पानी चूता है और यही इनका घर है। अभी घर में जो है कि कुंडी लगी हुई है। पहले इनसे मैं बातचीत करता हूँ, फिर मैं इनसे इजाज़त मांगूंगा कि इनका घर भी देख लिया जाए। आपका नाम क्या है? आपका नाम हमारा सुंदर है। सुंदर। पूरा नाम बताइए। पूरा नाम सुंदर है। सुंदर। किस जाति के हैं आप? चमार। चमार जाति के। मैं जाति इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जाति देख करके वो अपने क्षेत्र के विधायक को टिकट देती हैं और ये सोचती हैं कि इस जाति के हैं तो वो जीत जाएंगे, इसलिए मैंने आपसे जात पूछा। आप ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या समस्या है? यहाँ समस्या बा, न स्कूल है, न पानी है और न लाइन है। और फिर भी हम लोग कैसे आए हैं कि हमारे सबके जगह बारी पे सब बड़कों लोग छीन लिए। तब हम लोग जंगल में स्टार्ट किया, तो जंगल में आए तो ना हम लोग पानी मांग रहे हैं, बिजली मांग रहे हैं और कागजात कुल मांग रहे हैं, लेकिन कोई हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है। और उसके बाद प्रधान भी कहते हैं कि जिताओ दो, हम रोड देंगे, पानी देंगे, स्कूल दोगे, आज तक कोई नहीं है। न एसडीएम डीएम कोई हमारे यहाँ प्रभाव आते हैं, वही मोतिया तारा देखने आते हैं क्या इनके लोग की तकलीफ है, क्या परेशानी है, कोई देखे नहीं आवता। मोतिया तालाब यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे है। कोई भी नेता मंत्री या फिर कोई भी शासक आता है, शासक का मतलब ये है कि कोई भी अधिकारी आता है वहीं से वो लौट जाता है। कभी भी इनके बस्ती में नहीं आया,
कभी भी इनका हाल पूछने यहाँ पर नहीं आया। ये यही बात मुझसे कह रहे हैं। आप ये बताइए कि हर 5 सालों में चुनाव होता है, तो क्या सोचकर आप किसी को वोट देते हैं? अब भाई यही लालच है कि हमके रोड मिल जाए और लाइन मिल जाए, स्कूल मिल जाए, लड़कन का सुठाई बढ़ावा जाए, लेकिन हमके कुछ नहीं मिल रहा है। बस कह के चले जाते हैं, हम लोग वोट दे देते हैं। तो क्या इस बार अगर वो लोग वोट मांगने आएंगे तो आप उनसे क्या कहेंगे? तो उनसे कहेंगे यही कि हमके देखो भाई विकास माँ करो। हाँ हाँ चलो कल हो जाएंगे, फिर वोट के पहले हो जाएंगे या वोट के बाद हो जाए, कोई नहीं समझता है। इनका कहने का मतलब ये है कि ये कहेंगे उनसे कि हमारा विकास करिए, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ऐसा बार बार होता है, ऐसा बार बार लोग कहते हैं कि विकास हो जाएगा, लेकिन विकास हो नहीं पाता है। देखिए इसी में ये लोग दादी रहती हैं। कौन कौन इसमें रहता है दादी? ये जो पूरी दीवार है, ये पूरी मिट्टी की दीवार है। ऊपर हमको लगता है कि सखुआ की लकड़ी होगी, क्योंकि सखुआ ही टिक सकता है या फिर नीम हो सकता है। ठीक है, देखिए ये छज्जा है, सॉरी ये जो है कि लकड़ी है, और ये लोग शायद बांस है क्या? हाँ, बांस लगाए हैं, बांस की लकड़ी है, और इसके ऊपर से जो है खपड़ेला डाला गया है। यहीं पर ये लोग सोते हैं क्या? कितने लोग इसमें रहते हैं? 2 लोग रहते हैं। 3 लोग रहते हैं। 3 लोग रहे थे, खेल लड़की रहे थे, और 2 लोग हम पति रहे थे। दादी नाम क्या है आपका? चिरौजी नाम बा। चिरौजी नाम है आपका। एज कितनी हुई आपकी? उम्र 50 ना हुई भैया, हमको लगता है कि 90 प्लस होंगी। नहीं 50 साल? तब का 50 साल आपकी उम्र है? इतना ही भरेगी ढेर थोड़ा। अगर इनकी उम्र 50 साल है तो ये सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों हुआ है इनकी हालत। खाली खानगी से हाँ। ऐसे ही लड़का गदेला, ऐसे खटत खटत कमात, ऐसे ही खटत खटत ऐसे ही भवा भाव का करे। हाँ। कबो भूखा रह जाता है, कबो खाना ही नहीं बा, तो चिंता बा, खाना नहीं बा, घर दुआर नहीं बा, कैसे बने, कैसे का होई। ये कुल बाई, ये कुल में जो बाई ऐसा भवा बाई। आपको राशन मिलता है? राशन 5 किलो मिलता है। कितने लोग खाते हैं उसमें 5 किलो? कितने लोग खाइए? अरे 10 बहुत जोरे 10 रोज खावे हो, कितना खा? 2 लोग। 5 किलो में आप लोग 4 लोग खाते हैं क्या? 3 लोग खाए थे। 5 किलो में 3 लोग खाते हैं। हाँ। तो 5 किलो क्या मिलता है? गेहूं की चावल? वो चावल जब नहीं तब कुल मिला था। दोनों मिला के 5 किलो? हाँ, दोनों मिला के 5 किलो में हो जाता है आप लोगों का? कहीं नहीं मन नहीं होता ही। 5 किलो में का हुई? नहीं हो पाता है 5 किलो? नहीं 5 किलो में नहीं होता है। 2 महीना में 1 महीना में ऐसे कोटा मिला था, वही 5 किलो वही मिला था। हाँ, तो उतने में कैसे बीते। अच्छा दादी, सरकार कहती है ना कि मैं सब लोगों को जो है कि आवास दे दिया हूँ, एक सुंदर सा घर दे दिया हूँ। हाँ। तो क्या आपको आवास नहीं मिला? हमके आवास नहीं मिला, हमको मिला ही नहीं बाबा। तब नहीं उठावा, तब बनवा, तब माटी के घर महा जंगल में से माटी ढो ढो लिया हुआ, तो जंगल में से कुल लकड़ी काट काट कुल ले आवा, तो कुल नीचे से खपड़ा ले आवा, तब मुड़े से लाद के तब छवा नहीं। हाँ। आप जानती हैं कि मोदी जी कौन है? मोदी जी कौन है? मोदी जी को आप जानती हैं? प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री। देखी हैं आप उनको कभी फोटो वोटो में? हाँ, फोटो में देखे है, बना देखे, बहुत देखे है। फोटो में देखे, फोटो हमारे घर टांगा रहा देखे है। योगी जी को आप देखी हैं फोटो में? हाँ, योगी जी को भी आप? हाँ, दोनों जन सबको देखे है हम। हाँ, सबको देखे। इतना विकास तो हुआ है कि इनकी मतलब योगी जी की और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें यहाँ तक आ गई हैं, लेकिन उनका काम यहाँ तक नहीं आ पाया। थोड़ा बाहर निकलिए आप, बाहर निकल के मैं बात करता हूँ कि क्या स्थिति है यहाँ की, क्योंकि अंधेरे में मुझको बहुत अजीब लग रहा है और उमस भी अंदर हो रही है। और ये लोग कैसे रह रहे होंगे, अब इसका अंदाज़ा आप ही लगाइए, मैं तो लगा पा रहा हूँ यहाँ बाहर होकर भी। इनकी स्थिति ये है कि एक आवास तक नहीं मिला,
5 किलो राशन मिलता है जिसमें ये लोग 3 लोग खाते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि 5 किलो राशन में क्या आप 1 महीने खा लेंगे? अकेले की बात कर रहा हूँ, फिर भी ये लोग 3 लोग खाते हैं। तो ये है यहाँ की स्थिति। सड़कों की हालत में आपको बताऊँ तो मैं गाड़ी से आया हूँ और कई बार मैं ये सोचा कि गाड़ी बाहर ही लगा दूं, मतलब कुछ दूर ही पर खड़ा कर दूं और वहाँ से पैदल ही आऊँ, लेकिन मैं तिलछे करके यहाँ तक आया हूँ और सड़क की हालत बिल्कुल ख़राब है। बिजली वैसे नहीं है, पानी वैसे भी नहीं है। ये है हमारे ग्रामीण भारत की हालत, ये है हमारे 21वीं सदी के भारत की हालत। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे होंगे या फिर हमारे जो भी पुरोधा लोग हैं जब इस भारत का निर्माण कर रहे होंगे तो वो यही सोचे होंगे कि आने वाला भविष्य हमारे भारत के लिए बेहतर होगा, हमारे भारत के लोगों के लिए बेहतर होगा। लेकिन देखिए, हमारा संविधान कहता है कि सबको गरिमामय जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन क्या ये जीवन गरिमामय जीवन है? क्या ये जीवन जीने लायक है? प्रधानमंत्री मोदी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा शर्म कर लीजिए अपने ऊपर। आप जो दम भरते हैं ग्रामीण आवास योजना का, वो कहाँ चला गया? योगी आदित्यनाथ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जो दम भरते हैं हमारे देश में सुरक्षित रहने वाले लोगों के लिए, हमारे देश में सुरक्षित रहने वाले बहु बेटियों के लिए, तो आप इस वीडियो को देखिए और जानिए कि यहाँ के स्त्रियों की हालत क्या है। अभी हमसे एक लोग शिकायत किए हैं कि यहीं पर एक बच्ची पढ़ने गई थी, उसी को कुछ लोग दबोचने के लिए आए थे। दबोचना मतलब पकड़ने के लिए। वो लड़की चप्पल हाथ में लेकर भाग कर आई है यहाँ पर। वो अपने पापा से शिकायत की है इस बात की और वो हमसे ये बात कह रहे थे। नीचे से जो सड़क आती है, शहर से जो सड़क आती है इस एरिया को जोड़ने के लिए, उस सड़क की हालत देखिए। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यही वो सड़क है जो यहाँ के लोगों को जोड़ती है शहर से, यहाँ के लोगों को जोड़ती है नीचे से, यानी कि पहाड़ के लोगों को नीचे से जोड़ती है, स्कूलों से जोड़ती है, संसाधनों से जोड़ती है। जो हाईवे बनाने के दावे किए जाते हैं उस हाईवे से जोड़ती है। देखिए उसकी हालत क्या है। ग्राउंड पर देखेंगे तो आप एक बाइक भी नहीं लेकर आ पाएंगे और साइकिल भी नहीं लेकर आ पाएंगे। देखिए कुछ गाड़ियाँ यहाँ से आई हुई हैं, लेकिन गाड़ियों की हालत देखिए, देखने से भी लग रहा है कि यहाँ पर गाड़ियाँ फिसली होंगी। चूँकि ये पहाड़ का मिट्टी है तो पहाड़ का मिट्टी फिसलता बहुत है। मैं भी गाड़ी लेकर आया हूँ तो मेरी भी गाड़ी फिसली बहुत है। आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करूँ कि क्या इसका कभी कंप्लेन भी हुआ है, क्या कभी यहाँ पर लोग आए हैं ये कहने के लिए कि आपकी सड़क ठीक कर दी जाएगी। आपका नाम क्या है? राजेंद्र जी। आपका घर कहाँ है? हमारा घर यहीं बस्ती में है। इस गांव का नाम क्या है? मोतिया तारा नई बस्ती। नई बस्ती है। अपोली ग्राम सभा, अकोड़ी ग्राम सभा जी, ग्राम पंचायत अकोड़ी है। हाँ यही है। आप ये बताइए कि आपके इस सड़क की हालत ऐसी क्यों है, और जब आप इसको ऐसा देखते हैं तो जब आपके पास लोग वोट मांगने के लिए आते हैं तो आप उनको वोट दे क्यों देते हैं? अब दे देते हैं, बोलते हैं कर देंगे, फिर नहीं आते हैं वोट देने से। इसकी हालत ऐसी खराब है कब से? अरे 2014 से ऐसी है। 2014 से ऐसी? 2014 से है। जब से हमारे 2014 में माने कि 2014 में बनना चालू हुआ था, 2015-16 तक ये माने कि आवास बन के कंप्लीट हुआ, तब से रास्ता पड़ा है, तब से यही दशा है। कैसे आप लोग आते जाते हैं? ऐसे जो बारिश में किसी तरह आते जाते हैं, उसके बाद झूर होता है, ऐसे आते जाते हैं, तकलीफें सहते रहते हैं। जाते हैं किसी के पास जाते हैं, चाहे प्रधान हो चाहे कोई भी हो, कोई भी हमारे यहाँ की पंचायत हो, VVC हो, कोई भी हो, मगर कोई सुनता नहीं है। आएंगे यहाँ पे वोट मारने के लिए आएंगे, बोले कि एक बार माताजी बहनें एक बार और हमारा करके देखो, एक बार हमें भी जिता के देखो, हम कर देंगे। उसके बाद भी वोटिंग हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे आना नहीं है, चाहे हारे हो चाहे जीते हैं, फिर आना नहीं है इनको। अपने देश में 2014 में ही आपने देखा कि भाजपा की सरकार आई। 2014 में आने के बाद आपने देखा कि जितने भी भाजपा का कार्यालय है वो कहां से कहां तक पहुंच गया है। जो भाजपा का कार्यालय एक रूम हुआ करता था वो आज 5 स्टार होटल हो गया है। लेकिन उन्हीं के सरकार में आने के साथ साथ ये सड़क भी आपके गांव में आई, लेकिन इसकी ये हालत हो गई है। तो इसको देखते हुए आप मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे, भाजपा से क्या कहना चाहेंगे? हम मोदी जी से क्या कहना चाहें, मोदी जी तो हम लोगों के लिए, छोटी कास्टों के लिए कुछ करेंगे नहीं, ये तो पहले से कन्फर्म है। सरकारें ये भी दावा करती हैं कि अब ग्राउंड लेवल पर कोई छुआछूत नहीं है, आरक्षण हटना चाहिए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट भी खुल गया है जो ये कह रहा है कि आरक्षण बिल्कुल गलत है, इसको हटाया जाना चाहिए। सरकारें भी इसके पीछे पड़ गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई आरक्षण गलत है और वाकई ग्राउंड पर काम हुआ है? अब सर जितना पढ़े लिखे नहीं है हम लोग, हाँ अनपढ़ गवार आदमी, आप सब अंगूठा छाप आए, हम लोग पढ़े उतना नहीं है। अब जो भी करेंगे सरकार, मोदी सरकार करेगी वो अच्छा ही करेगी, जो भी करेगी
वो अपने लिए अच्छा करेगी, हमारे लिए अच्छा नहीं करेगी, हम बस इतना ही जानते हैं। अच्छा, उन्होंने अभी जो है कि स्लोगन दिया था कि हम एक हैं तो सेफ हैं। हाँ, आपको क्या लगता है कि वाकई ग्राउंड लेवल पर हम लोग एक हैं? बड़ी जातियाँ, ये छोटी कहें सर जी जातियाँ, क्या सेफ हैं बताइए, यही सेफ हैं। ये कहें तो सेफ हैं, ठीक है, लेकिन क्या सेफ हैं? हम लोग दिख रहे हैं, आप सामने दिख रहे हैं ना कि क्या सेफ हैं। अभी तत्काल में हमारा कोई मरीज अगर बीमार पड़ जाए तो हम अस्पताल नहीं लेके जा सकते इसको। ज़्यादा अगर सीरियस हो जाए तो मर जाएगा, लेकिन लेके जा नहीं पाएंगे, गाड़ी वाला आएगा ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों की यही है कि एक रोड और एक हमारी स्कूल और लाइट और पानी आता है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, नहीं आएगा 2-2 महीना पानी बंद हो जाएगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे बाल्टी डिब्बा लेके 1 किलोमीटर पैदल लेके पानी आते हैं और जाते हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे। अब बताइए पानी भरें कि पढ़ने जाएं? पढ़ाए कि खाना जाए कमाने के लिए। मैं बोलते बोलते निःशब्द हो जा रहा हूँ। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि अब क्या बोलूँ। जब पानी पर बात होने लगे तो मैं किसको कोसूं, क्या बोलूँ, मैं निःशब्द हो जा रहा हूँ। एक बात आप और बताइए कि आपके जो हैं कि विधायक हैं रत्नाकर मिश्रा जी, वो क्या कभी इस क्षेत्र में आए हैं? नहीं, कभी नहीं आए। जब से माने कि विधायक माने कि हम समझते हैं लगभग माने कि 2 पंचवर्षीय लगभग हो गया है, 2 की 3 पंचवर्षीय, 9.5 साल हो गया उनको। हाँ, 2 पंचवर्षीय हो गया। आज तक ये देखने नहीं आए कि हाँ हमारी माने की जनता, हमारी अकोरी ग्राम सभा के निवासी या छोटी कास्ट कैसे हैं कैसे नहीं है, ये सब जानते हैं। मीडिया पर सब जगह माने कि फैला हुआ है कि अकोरी ग्राम सभा से हट के थोड़ी दूर पे माने कि एक मोतिया तालाब है, नई बस्ती बनी हुई है, हमारे रवि भैया ने बनवाया था, आशीष कुमार सिंह हमारे प्रधान थे, और उनकी कृपा थी कि आज हम लोगों को यहाँ पर बसा दिए हैं, और नहीं तो कोई बसाने वाला तो था नहीं। हम लोग अपने में बसे हैं, लेकिन बस समस्या, और विधायक जी के पास भी गए थे, हमारे यहाँ की जनता औरतें भी गई थी, 2-3 बार गए, लेकिन बोले कि चलो कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, वो आज तक आए ही नहीं। तो हम लोग पिंडी छोड़ दिए, उनको यहाँ जाना ही छोड़ दिए। जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो क्या करेंगे हम अब जाके बार बार कुछ भी। अगर आप यहाँ पे जैसे विधायक जी के पास गए, ठीक है, आप किए या नहीं किए, ठीक है, आप यहाँ आ तो जाते, देख तो सकते थे। आप इतने बड़े विधायक हैं, हाँ, सोर्स पावर बहुत है आपके पास, हाँ, कुछ तो हमारी सुनवाई कर सकते हैं, पानी का या कोई भी लाइट का। हाँ, हम लोग मोतिया तालाब से अब बताइए 300 रुपया 400 रुपया हम लोग दिहाड़ी कमाते हैं। हाँ, अब 1000 रुपया लगा के हम केबल लाएं और बीच में रास्ते में से चोर काट लेते हैं। हाँ, तो हम दूसरे दिन, एक तो बारिश के मौसम है, लाइट बत्ती सब खत्म हो, पैनल वाला लाइट मिला था, सारा पैनल सब खत्म हो गया। अब जो माने कि अब 1000 रुपया खर्चा करे, उसके बाद तब लाइट जलाए, नहीं तो अनियारे में कीड़ा बिच्छी का। अभी भाई को हमारे सर्फ ने काट लिया था, अभी हमारे भाई को आज 15-16 दिन की पहले की बात है, सर्फ काट लिया न लाइट की वजह से। लाइट होती तो गए। अनुप्रिया पटेल मानिए जो सांसद है इस समय हमारे यहाँ की, अनुप्रिया पटेल जी, उनके पास गए तो बोले कि चलो हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, आज तक वो भी कुछ नहीं किए। तो ऐसी हमारी समस्या है। मतलब विधायक, सांसद, यहाँ के सीएम, यहाँ के पीएम को ये दिख ही नहीं रहा है कि ये लोग कैसे अपना जीवन जी रहे हैं। अच्छा, तो आप ये बात बताइए, ना पानी है, ना सड़क है, ना बिजली है, तो फिर आप लोग रहते कैसे हैं? कैसे रहें? अकोरी गांव में जाएंगे तो अब जहाँ से आए हैं वहाँ पर सब बना लिए हैं। हम लोग माने कि ठाकुर और ब्राह्मणों की जमीन में रहते थे, अब यहाँ पे हम लोग हैं अपना माने कि पट्टा मिला हुआ है हम लोगों को, माने कि पट्टा मिला है, माने कि आजापुर का में, हाँ, पट्टा हुआ था। तो ये हमारे प्रधान जी जो आशीष कुमार सिंह हैं, रवि सिंह जी, वो हमारे बोले कि ये हुआ कि हम लोगों को भैया हमारे ज़मीन में जगह बना दो। तो बोले कि ठीक है। तो वो बोले कि हम जब तक रहेंगे प्रधान तब तक हम सब लोग सारी व्यवस्था कर दे। ये पाइपलाइन उन्हीं की देन है कि बिछी गई थी, पाइपलाइन बिछी हुई है, जल विभाग की, जल निगम की पाइपलाइन बिछी है, लेकिन पाइपलाइन बिछ तो गई, बिछवा दिए। तब से वो जब बिछवा दिए उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय आई, प्रधान जी हार गए, दूसरा कोई प्रधान हुआ। अब उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते ज़्यादा, भाई गांव की है समस्या है। हाँ, 10 साल का मतलब हो गया पाइप, लेकिन अभी तक उसमें पानी नहीं आया है। आता है, पानी आता है, लेकिन 10 दिन आएगा तो 2-2 महीना पानी नहीं आएगा, बंद। दौड़ो फिर दौड़ो। अब माने कि 10 आदमी 15 आदमी हम लोग दौड़ के जाते हैं, दौड़ के 2 दिन 3 दिन लग जाता है। हाँ, 2-3 दिन में हम लोग रोज कुआं खोदने वाले, रोज पानी पीने वाले, 4 दिन यहाँ के आदमी काम नहीं करते हो तो बच्चे खाए बिना रहने लगते हैं। ऐसी हमारी समस्याएं हैं। तो पानी जब नहीं आता है तो आप लोग क्या करते हैं? कहाँ से जा कर के लेके आते हैं पानी?
मोतिया तालाब से। मोतिया तालाब से लाते हैं। हाँ। तो मोतिया तालाब हमको लगता है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर होगा। 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर के हाँ। आसपास। तो वहाँ से सब लोग जाते हैं और लेके आते हैं। सब लोग जाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके यहाँ अगर एक नल होता बढ़िया तो आपके यहाँ पानी आ जाता? यहाँ पे बोर हुआ है लेकिन उसमें पानी नहीं आता है। बोर में पानी नहीं आता। सौर ऊर्जा यहाँ पे है, ग्राम पंचायत की है, मोटर उसका खराब है, गया है 3 महीना से बनने, साल भर से पानी नहीं आ रहा था और गर्मी में 2 महीने से पहले अप्रैल में ही खोल के ले गए, आज तक वो मोटर नहीं बन। अभी मैं जहाँ यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए एक पेड़ है और यहाँ पर देखिए एक तालाब है, तालाब नुमा बना हुआ है, इसमें पानी है। ये लोग कह रहे हैं कि जानवरों को पीने के लिए ये पानी जो है कि इकट्ठा किया गया है, ये तालाब खुदवाया गया था। ठीक है, अच्छा बरसात का पानी है ये। इसके जस्ट बाहर आप देखेंगे वहाँ पास में ही देखिए नीम का एक पेड़ है और नीम के पेड़ के पास से अम्बेडकर का एक झंडा लहरा रहा है। इस आस में लहरा रहा है कि यहाँ के लोगों को मूल सुविधाएँ मिल जाएगी। इस आस में लहरा रहा है कि यहाँ के लोग जब अम्बेडकर को देखते होंगे तो एक आस नज़र आती होगी। वो जब देखते होंगे तो सोचते होंगे कि इन्होंने जब संविधान लिखा, हमें जब बराबरी का हक दिया गया, तो उस बराबरी के हक में हमें जीवन जीने के साथ साथ हमें सड़कों में भी बराबरी मिलेगी, हमें पानी में भी बराबरी का हक मिलेगा, हमें राशन में भी बराबरी का हक मिलेगा, हमें जीवन जीने में भी बराबरी का हक मिलेगा। लेकिन आप देखिए ग्रामीण भारत की हालत क्या है और एक तरफ आप दूसरा भी देखिए कि शहरी जीवन क्या है। इसी क्षेत्र की मैं बात बता रहा हूँ, मिर्ज़ापुर की ही मैं बात बता रहा हूँ। एक शहर का क्षेत्र है और एक गांव का क्षेत्र है, एक पहाड़ी इलाका का क्षेत्र है और एक नीचे वाला क्षेत्र है। चारों में 4 अंतर है। शहर के लोग ऐसो आराम में जी रहे हैं, बढ़िया सोफ़ा लगा हुआ है, बढ़िया खाने पीने के है, बढ़िया नौकरी है। गांव के लोगों के पास कुछ नहीं है, केवल एक घर और पानी के अलावा। वहीं हम ऊपर आ जाते हैं तो पानी भी नहीं है, सड़क भी नहीं है। अब ये लोग कैसे जीवन जीते होंगे आप कल्पना करिए, क्योंकि आप कल्पना ही कर सकते हैं। कोई लेखक या कवि आएगा तो अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने आर्ट के माध्यम से, कला के माध्यम से कोई कविता लिख सकता है, कोई कहानी लिख सकता है, इन पर कोई उपन्यास लिख सकता है। लेकिन इनकी जो मूल सुविधाएं हैं जिनसे इनको वंचित किया जा रहा है, वो सुविधाएं कैसे मुहैया कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है गौतम शाह और ऐसे ही मैं ग्राउंड पर जाता रहता हूँ, लोगों से बात करता हूँ और कोशिश यही रहती है कि केवल बातें ना हो, काम भी हो। ये वीडियो फैलाना आपका काम है। आप इसमें प्रधानमंत्री मोदी को टैग करिए, आप यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को टैग करिए और पूछिए, उनसे सवाल करिए कि इस गांव की हालत ऐसी क्यों है, यहाँ एक मामूली सी चीज़ पानी क्यों नहीं आ पाई है, यहाँ सड़क क्यों नहीं आ पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो यही सब है। ये है 21वीं सदी के भारत और देखिए ये कहाँ से पानी भर रहे हैं। ये कोई बहुत दूर की घटना नहीं है, ये अपने विंध्याचल क्षेत्र मिर्ज़ापुर का है। देखिए ये कहाँ से पानी भर रहे हैं, ग्राम सभा कोड़ी है ना। तो चाचा यहाँ पे नल नहीं है क्या? नहीं भाई, नल तो है लेकिन पानी नहीं आता है। नल तो गड़ा हुआ है। हाँ, कहाँ गड़ा हुआ है नल? वो मंदिर पे, यहाँ पे नहीं गड़ा हुआ है। तो यहाँ से लेने का रीजन क्या है आपका पानी? भाई यहाँ जब वहाँ भी नहीं आ रहा है तो ये पानी जो है नहीं लेंगे तो तालाब पानी कितने लूँ? तालाब पानी और रद्दी है। पानी होगा क्या? ये पानी होगा पीने के लिए पानी और क्या। अच्छा, इधर थोड़ा कपड़ा छान देंगे, हाँ तो हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा पानी उठाइए, इसको दिखाऊं ये कैसा है। पीने के लिए पानी है, बताइए। कह रहे हैं कपड़ा से हम छान देंगे। देखिए एसी कमरों में बैठने वाले नेता लोग देखें और बड़े बड़े लोग देखें कि हमारे भारत की 2 तस्वीर देखिए। एक ये तस्वीर है, लोग यही पानी पीने के लिए मजबूर हैं। अच्छा, यही पानी लोग पीने के लिए मजबूर हैं। ये सज्जन कह रहे हैं कि यही पानी लोग पीने के लिए मजबूर हैं। तो इस तस्वीर को देखा जाए, ये बहुत दूर का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का सीन है और ये मिर्ज़ापुर क्षेत्र है। हैंड पंप हो जाता है तो यहाँ पे जो है जितने लोग हैं गांव से आते हैं उन लोगों का जो है कल्याण हो जाता है। हैंडपंप यहाँ पे क्यों नहीं है? कंप्लेन हुआ है कभी? मंदिर पे है हैंडपंप और इधर नहीं, वो भी 4 महीने बिगड़ा हुआ चला है। वो भी बिगड़ा हुआ है अभी। और ये जो है तालाब का पानी पीने योग्य नहीं है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी देख रहा हूँ कि ये भी पानी पीने योग्य नहीं है, फिर भी आप लोग पी रहे हैं। क्या किया जाए, यही तो एक वो है।
तो आप लोग जब वोट देते हैं तो क्या ये सोचते नहीं है कि हम वोट क्यों दे रहे हैं किसी को? वोट तो सब लेके चले जाते हैं, वादा तो बहुत करते हैं, लेकिन निभाता है कोई? तो ऐसा क्यों है? अब ये भाई नेताओं से पूछा जाए। यहाँ के नेता कौन है? नेता तो रत्नाकर जी जो हैं यहाँ के, हाँ, यहाँ विधायक हैं रत्नाकर मिश्रा, और सांसद हैं यहाँ के अनुप्रिया पटेल। तो क्या वो दोनों कभी यहाँ पर आए हैं देखने के लिए कि यहाँ की स्थिति क्या है? पता नहीं आते हैं कि नहीं। घूमने की निस्बत में भले आए हों यार, देखने के लिए थोड़ी आए हैं कौन मर रहा है कौन जी रहा है यार। घूमने के लिए हो सकते कि आए हो कभी, लेकिन देखने नहीं आए हैं। देखने क्या आएंगे? देखिए ये चाचा जो है कि पानी बटोर रहे हैं। आपको मैं एक बार थोड़ा सा पास आके दिखा दूँ। देखिए पानी कैसा है, ये देख रहे हैं ना। यही पानी जो है कि पिया जाएगा। ये कह रहे हैं कि कपड़े से छान करके इसको हम पिएंगे। देखिए इस तस्वीर को, ये ग्रामीण भारत की तस्वीर है। ये वो तस्वीर है जहाँ से लोकतंत्र का मुखिया डिसाइड होता है कि कौन इस लोकतंत्र का मुखिया होगा, कौन इस गद्दी पर बैठेगा जो भारत का सिंहासन है, कौन फॉर्चूनर से घूमेगा, यहीं से डिसाइड होता है। और देखिए ये कैसा पानी पी रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस पानी को पी ले तो पूरा जीवन गुलामी लिखवा दूँ मैं। देखिए इस पानी को अगर आप 2 दिन पी लेंगे ना, तबीयत ख़राब हो जाएगी आपकी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। फिर भी चाचा देखिए बोरे में भर रहे हैं इस पानी को, झोला में, यही ले जाएंगे, यही पानी ये लोग पिएंगे। हमसे कह रहे थे कि इसी पानी को हम कपड़े से छानेंगे और इसी को पिएंगे। ये है हमारा देश, ये है हमारा भारत। तो भरवे कहाँ से जा? एक व्यक्ति और आ गए हैं पानी भरने के लिए। देखिए भले 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 भले, ये भी शायद यहीं से भरेंगे। यहाँ से पानी अब लोग क्यों ले रहे हैं? यहाँ से पानी क्यों ले रहे हैं? पिए बदे भाई, पिए बदे। नल यहाँ पे क्यों नहीं है? नल अब नहीं लगवावत हन, का करा जाए। दिक्कत बा पानी का, गढ़ा पियत है, का करी जाए? कुछ होता नहीं है इससे? अरे भाई बीमार पड़ा है जज्जा, बुखार आवता है, यही पानी पियत पियत